आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी की कॉपी कैसे लिखो। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हिंदी की कॉपी दिखाइए, तो आज हम एक क्लास 12 की हिंदी की कॉपी दिखा रहे हैं। आपको ऐसे लिखना है, सावधानी क्या क्या करनी है वो भी हम बताएंगे और कैसे लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर। देखो पहला पेपर आपका हिंदी का है और लिखने का अगर सही तरीका नहीं पता होगा तो आप कितना भी पढ़ के जा रहे हो, कितनी भी तैयारी है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदी का जो राइटिंग है वो बहुत कम बच्चों की अच्छी होती है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना मेरे भाई। आप चाहे क्लास 10th में है या 12th में है, पैटर्न सेम होगा। बस आपको गलती क्या करनी है, कट पिट नहीं करनी है यार। चीजों को कट पिट नहीं करना है, यानी कि कोई चीज नहीं आ रही है तो उसका जगह नहीं छोड़ना है। आप जगह छोड़ देते हो फिर भूल जाते हो, जगह छोड़ के फिर आप एग्जामिनर को इन्वाइट करते हो कि भैया नंबर काटो हमारा, है ना। उसका मंत्रण देते हो, भैया निमंत्रण दे देते हो, भैया हमारा नंबर काट लो, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की गलतियां ना करें, सही लिखे, शुद्ध लिखे और अच्छे से लिखे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में 2-3 पेज, यानी कि आपको स्टार्टिंग वही क्वेश्चन से करना है जो आप अच्छे से पढ़ के गए हो, अच्छे से आपकी उसमें तैयारी है, जिसमें एक भी गलती ना हो। क्योंकि एग्जामिनर 1-2 पन्ना देख के पढ़ के उसके बाद वो समझ आ जाता है लड़का किस कैटर का। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कैसे पैटर्न पर लिखना है। सबसे पहले बच्चे ने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खंड का किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने प्रश्न भी लिखा हुआ है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप लिखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड थोड़ी धीमी है, पेपर छूट सकता है, तो आप बिल्कुल ना लिखिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। तो पूरा का पूरा बच्चे का सही है, तो पूरा में पूरा यहाँ पर 5 में 5, उधर भी 5 में 5, 10 नंबर दे दिए गए। दूसरे नंबर पर बच्चे ने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3। देखिए ये भी ऐसे लिखने से, अगर आपको 100% आंसर पता है ना, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। बस सावधानी ये रखना, कहीं पर कट पिट नहीं होना चाहिए। और स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही पेपर करें, जहाँ से आपको अच्छा आता है वहीं से करिए। जैसे जीवन परिचय बच्चे ने लिखा, जो साहित्यिक परिचय आता है, तो साहित्यिक परिचय इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाते, साहित्यिक परिचय देते हुए आपको उनकी सारी रचनाओं का उल्लेख करना होगा। तो ऐसे लिखोगे, पूरे 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। दूसरे नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत का लिखा गया, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या नंबर नहीं डाला। तो ये आपको जरूर डालना चाहिए कि भैया कौन सा लिख रहे हो, खा लिख रहे हो, गा लिख रहे हो, या दूसरे का तीसरे का कौन सा है। बाकी उससे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतरीन होना चाहिए। लिखा बच्चे ने सही है, तो इसलिए नंबर यहाँ पर पूरे में पूरे इस बच्चे को देना पड़ा। तो ऐसे आप भी लिखिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। कहानी पंचलाइट का लिखा हुआ, बिल्कुल 2 पेज में आना चाहिए, बिल्कुल आया है 1.5 से 2 पेज में, आपको नंबर मिलेगा। बस गलती ये ना करना, कट पिट ना करना भाई। और आप परेशान मत होना कि पेपर छूट जाएगा। राइटिंग ऐसा ना लिख देना फारसी में कि भैया तुम खुद ना समझ पाओ, एग्जामिनर की बात ही दूर है ना। तो इस तरह से ना लिखें। बाकी ये देखिए कैसे लिखा गया है, ऐसे आपको भी लिखना है, तो आपको भी नंबर मिलेगा भाई। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन और आंसर और आपका इम्पोर्टेंट सब कुछ बताया जा रहा है। आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग तैयारी करें और वैसे पढ़ाई करें, लाइव क्लास ज्वाइन करें। और लिखने का पैटर्न ये आप ज़रूर, जैसे निबंध लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आनी चाहिए। बच्चे ने बी कॉपी ली थी, बी कॉपी में भी इतना इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो 90+ अवश्य जाएगा आपका। थैंक यू।